हाइब्रिड इन्वर्टर सुनने में पावरफुल लगता है, इसलिए ज्यादातर लोग बिना सोचे लगवा लेते हैं। पर यह सच है, हाइब्रिड इन्वर्टर 70% घरों के लिए ओवरकिल है। जानना चाहोगे कैसे? क्या यह हाइब्रिड हाइप एक झूठ है? इंस्टॉलर बोलता है बैकअप मिलेगा, सोलर प्लस बैटरी सबसे अच्छा है, लेकिन वो ये नहीं बताते बैटरी सबसे महंगी चीज है, और क्या वाकई में इसकी आपको जरूरत है भी या नहीं, और ज्यादातर दिन ये मुश्किल से इस्तेमाल होती है। नतीजा, आपने ऐसी पावर के लिए ज्यादा पैसे दिए जो आप शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं। रिजल्ट, तुमने पैसा तो लगाया पर यूज ही नहीं हो रहा। रियलिटी चेक में ज्यादातर घरों में पावर कट लगभग 1 से 2 घंटे का होता है, पर दिन में सोलर उपलब्ध होता है तो बैटरी चार्ज ही रहती है और इस्तेमाल भी नहीं होती, और ऐसा चलता रहता है। 5 साल बाद अचानक बैटरी बोलती है रिप्लेस मी, मैं पुरानी और आउटडेटेड हो गई हूं, अब मेरे बैकअप का भी कोई भरोसा नहीं है। चलिए अब खुलकर बात करते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर्स सभी के लिए नहीं होते। ये खराब चॉइस होती है जब पावर कट कम और न के बराबर अब रेयर हो, और आपका डे टाइम सोलर ही लोड कवर कर रहा हो। बैटरी साइकिलिंग बहुत कम होगा। आरओआई खराब होता है जब नेट मीटरिंग उपलब्ध हो, तब ऑन ग्रिड इन्वर्टर ही सबसे बेहतर है। यह कम कॉस्ट में बेटर वैल्यू देता है। अगर आपके पास पहले से रिलायबल यूपीएस इन्वर्टर है तो डुप्लीकेट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एफिशिएंसी मैटर करती है। कन्वर्जन लॉसेस और स्टैंड बाय ड्रॉ सेविंग्स कम कर देते हैं। ये तो रही बात ऑन ग्रिड सिस्टम की, अब देखते हैं। दोस्तों, हाइब्रिड इन्वर्टर सिर्फ उनके लिए बेस्ट चॉइस है जहां पावर कट ज्यादा और लंबा होता। आपको बैकअप मिनटों के लिए नहीं घंटों के लिए चाहिए। ग्रिड अनस्टेबल या नहीं है, जैसे दूर दराज गांव कस्बे, रिमोट साइट्स आदि, जनरेटर नहीं हो और क्रिटिकल लोड हो, नेट मीटरिंग अलाउड नहीं है। मिड डे सोलर स्टोर करके रात में यूज कर सकते हैं। जनरेटर रिप्लेस करना है, क्वाइटर क्लीनर बैकअप मिलेगा सोलर रिचार्ज के साथ। अगर आपकी प्रॉब्लम बैकअप और ग्रिड से है तो हाइब्रिड सिस्टम भी फिट रहेगा और फायदा भी देगा। वो क्विक रैप एक बार फिर से आसान समझने के लिए, अगर आपके पावर कट लंबे और बार बार होते हैं, आपको घंटों का बैकअप चाहिए, तो हाइब्रिड फिट बैठता है। अगर कट कम होते हैं, नेट मीटरिंग है, बजट टाइट है, तो ऑन ग्रिड लो और दिन की सोलर को लोड उठाने दो। छोटे पावर कट के लिए अपना मौजूदा यूपीएस रखो। आपकी डिसीजन चेकलिस्ट: 1. क्रिटिकल लॉट्स और बैकअप आवर्स, उन्हें मैप करो। 2. लोकल पॉलिसी कंफर्म करो। नेट मीटरिंग, बैंकिंग, टैरिफ। 3. टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप कैलकुलेट करो। बैटरीज और फ्यूचर रिप्लेसमेंट्स शामिल करो। 4. चेक करो एफिशिएंसी, स्टैंड बाय ड्रॉ, वारंटी, सर्विस एक्सेस। कोई ब्रांड बायस अब मजबूरी नहीं, वही चुनो जो आपके यूज केस से मैच करता है, न कि हाइप से। नेक्स्ट स्टेप्स: डिस्क्रिप्शन से फ्री डिसीजन चेकलिस्ट और आरओआई शीट डाउनलोड करो। अपनी सिटी और पावर कट पैटर्न ऑफ मंथली बिल कमेंट करो। हम एक लाइन में डायरेक्शन देंगे। अगर इस वीडियो ने हेल्प की तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो डीपर नो नॉनसेंस सोलर गाइड्स की। तो अब आप इन्वर्टर चूज करते वक्त ब्रांड नहीं, अपनी सही जरूरत और कंडीशन देखो। शॉर्ट्स शॉक देते हैं और डिसीजन क्लियरिटी यहां मिलती है। बस देखते रहो सोलर वॉरियर।